गढ़वाल में रहे वेंकट नाम के किसान को 2 बेटियां हैं। वेंकट की उम्र बढ़ने पर वो बिना काम किए घर पर रह के आराम करने लगा। तब से वेंकट की बड़ी बेटी चंद्रिका घर चलाने लगी। सुबह के समय चंद्रिका शॉप में सेल्स गर्ल का काम करके आए हुए पैसों से बहन हरिता को कॉलेज में पढ़ाती है। चंद्रिका घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करने लगी। एक दिन रात को घर के छत पर वेंकट और उसकी बेटियां बिस्तरों पर सोए रहते हैं। तब वो तीनों आपस में ऐसे बातें करने लगे। दीदी, हम एसी कब खरीदेंगे? ये क्या बहन, मजाक लग रहा है क्या? हमारे पास कमरे में रिपेयर हुई फैन को ठीक करने के लिए ही पैसे नहीं हैं, लेकिन तू तो एसी के बारे में पूछ रही हो। उस दिन हमारे बुजुर्गों की संपत्ति वो माया महल नदी में नहीं डूबती तो आज हमें ये परेशानियां नहीं रहते हरिता। क्या पापा, आप तो हर समय माया महल के बारे में ही बात करते हो। क्या सच में वो माया महल है? कोई आधार है पापा? है तो दिखाइए ना। अगर मेरे पास आधार रहते तो अभी तक ऐसे क्यों रहता बेटी। वो करोड़ों की संपत्ति हासिल करके मैं तुम्हें महारानियों की तरह देखता ना बेटे। पापा, हमें महल रहने के लिए क्या हम राज परिवार के हैं? आपके दादा तो यूं ही कहानी सुना दिए होंगे। सही बोली हरिता। पापा को मैं ये बात बहुत बार बोली। मेरे दादाजी वो महल कैसे हासिल किए आज मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत पहले निजाम राजा के पास बहुत सालों से मुफ्त में काम करने वाले किसान थे। उन किसानों में मेरे दादाजी भी एक थे। जब ब्रिटिश वाले राज्यों का आक्रमण करना शुरू किए तब निजाम राजा उनकी संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा उनके पास काम किए किसानों को उपहार में देने का निर्णय लिए। उसमें मेरे दादाजी को एक महल उपहार में मिला। उस जमाने में निजाम राजा उस महल को नए ज्ञान से निर्माण करने पर सब लोग उसे माया महल कहते थे। ऐसे सब लोग उसे माया महल कहने लगे। मेरे दादाजी इसी गढ़वाल संस्थान के माया महल में बहुत साल रहे, पर एक दिन अचानक से इस इलाके में बाढ़ आने पर वो माया महल डूब गया। उससे हमारा माया महल लापता हो गया। ऐसे वेंकट अतीत के बारे में बताने पर चंद्रिका हंसते हुए थैंक्स पापा, अच्छी कहानी सुनाए। अब हम आराम से सो जाएंगे। चंद्रिका, मैं कहानी नहीं सच कह रहा हूँ। ठीक है पापा, अब हम सो जाएंगे। कल सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना है और बहन कॉलेज को जाना है। उस दिन रात को वेंकट की बातों पर चंद्रिका भरोसा नहीं करती, पर हरिता उस माया महल के बारे में सोचकर उसका पता लगाने से शायद उन्हें सोना मिलके उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगे करके सोचने लगी। ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन दोनों बहनें मिलके उसके घर के अटारी को साफ करते हैं। तब हरिता को एक पुरानी लोहे की पेटी दिखाई देती है जो बंद है। दीदी, ये लोहे की पेटी किसका है? पता नहीं बहन, बहुत सालों से अटारी पर पड़ा है। मुझे लगता है ये हमारे परदादाओं की पेटी है दीदी। हाँ बहन, उस लोहे की पेटी को देखने से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो क्या हम इसे अभी खोल के देखें दीदी? शायद उस माया महल के बारे में कोई आधार मिले। देखेंगे ना दीदी? ऐसे दोनों बहनें सोचकर उस बंद लोहे की पेटी को एक फावड़े की मदद से तोड़कर खोल के देखते हैं। तब उन्हें एक पुरानी डायरी उसमें नजर आती है। उस डायरी को चंद्रिका साफ करके खोल के देखती है। तब उस डायरी में माया महल की हिस्ट्री और उस माया महल के चित्र रहते हैं। वो महल कहाँ छुपा है, पूरा समाचार उस डायरी में रहता है। दोनों बहनें उस डायरी में माया महल के बारे में पढ़कर वो बात उनके पिता से कहते हैं। तब पिता ने, आहा, कितनी खुशखबरी है। इतने दिन मेरे बातों पर तुम दोनों यकीन नहीं किए ना। भगवान की दया से मेरे परदादा लिखे डायरी मिली, वरना
शायद हम भी उस महल का पता जान नहीं पाते बेटे। आप इतना खुश मत होइए पापा, हमें तो सिर्फ पता मालूम है, पर उस महल तक जाने के लिए नदी के अंदर जाना है। हाँ चंद्रिका बेटी, तो क्या हम उस नदी में रही माया महल तक नहीं जा सकते? नहीं जा सकते पापा, क्योंकि वो महल नदी के अंदर 1000 फीट गहराई के अंदर है पापा। चंद्रिका की बातें सुन के वेंकट निराश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हरिता ऐसे कहने लगी, क्यों नहीं जा सकते दीदी? अगर हमारे पास मिनी सबमरीन रहने से हम 10,000 फीट के अंदर तक भी आसानी से जा सकते हैं दीदी। लेकिन हमारे देश में मिनी सबमरीन्स कहाँ है हरिता? शायद हमारे देश में नहीं है, पर पड़ोस देश में मिनी सबमरीन्स को रेंट पर भी देते हैं दीदी। मैं उनसे रेंट पूछ के हमारे गांव की नदी के पास लाने को बोलूंगी। हरिता ऐसे कह के ओशन गेट नाम के पड़ोस संस्थ से फोन में बात करके मिनी सबमरीन को उनके गांव के पास रही नदी तक ले आती है। गढ़वाल में रही नदी के पास आई मिनी सबमरीन में चंद्रिका और हरिता और उस सबमरीन का पायलट मिलके नदी में 1000 फीट की गहराई तक जाते हैं। तब उन्हें सच में वहां माया महल दिखाई देती है। इतनी सुंदर महल को देखकर दोनों बहनें आश्चर्य हो जाते हैं। उस सुंदर माया महल को देखने के बाद उन्हें महल के अंदर जाने की इच्छा होती है। उसके बाद दोनों बहनें पायलट को रिक्वेस्ट करके ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के सबमरीन से बाहर आते हैं। दोनों बहनें बाहर आकर महल के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत बड़ा व्हेल फिश सोई हुई नजर आती है। उस व्हेल फिश की पूंछ के पास चमचमाता सोने का खजाना दिखाई देती है। तब वो दोनों बहनें खजाने को हासिल करने के लिए उसके पास तैर के जाकर सोई रही व्हेल फिश को बिना डिस्टर्ब किए वो सोने का खजाना लेकर महल से बाहर आकर सबमरीन चढ़ के नदी के किनारे आ जाते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत मुश्किल से माया महल में रही खजाने को हासिल करके थोड़ा हिस्सा सबमरीन पायलट को देकर बाकी हिस्से से बहुत बड़ा महल का निर्माण करके खुशी से जीने लगे। धर्मशाला गांव में संध्या और भवानी नाम के 2 बहनें रहते थे। उनके बचपन में ही उनके माता पिता मर जाने पर वो दोनों बहनें बहुत मेहनत करके पढ़ने लगे। संध्या उसकी बहन भवानी की पढ़ाई के लिए खुद की पढ़ाई बंद करके बहन को पढ़ाने लगी। उनका घर बहुत पुराना है, पता नहीं वो कब गिर जाएगा। वो दोनों हर रोज डर डर के उस घर में रहने लगे। दीदी, मुझे लगता है हम इस घर में रहना ठीक नहीं है। 2-3 दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इस साल की बारिश में ये मिट्टी के दीवार खड़े रहना मुश्किल है दीदी। ऐसे डर डर के कहती है भवानी। संध्या को भी मन में डर रहता है, पर भवानी को हिम्मत दिलाने के लिए ऐसे कहने लगी, तू डर मत संध्या, ये बारिश हमें कुछ नहीं करेगी। ऐसी मुश्किलें हम बहुत देखे ना। तू चिंता मत कर और जाके अपनी पढ़ाई आराम से कर। ऐसे कहती है। पर संध्या उस समस्या से कैसे बाहर आना है बहुत सोचने लगी। भवानी पढ़ाई होने के बाद सो जाती है। संध्या भी डर डर के सो जाती है। उस दिन रात को बहुत बड़ा बारिश होती है। दोनों बहनें सुबह नींद से उठ के देखने पर घर पूरा पानी भर जाता है। भवानी दुखी होकर, दीदी, दीदी, मेरे बुक्स पानी में भीग गए दीदी। वो बेकार हो गए। थोड़े दिनों में मेरे एग्जाम्स है दीदी, अब कैसे? ऐसे बहुत दुखी होने लगी। संध्या वहाँ से किचन में जाके देखती है। वहाँ चावल का बस्ता आधा भीग जाता है। तब तुरंत संध्या ऊपर के चावल दूसरे कटोरी में डालती है। वो चावल 1 महीने तक आना है, पर सिर्फ 1 हफ्ता तक ही काम आएंगे। उस दिन से संध्या भूख रह के उसकी बहन भवानी को पेट भर खाना रखती है। बहन, तू इस बारिश के मौसम में हमारी चाची के घर जाकर पढ़ाई करना। यहाँ तुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ तो तू आराम से रह सकती है। ऊपर से उनका घर भी बहुत बड़ा है ना। मैं चाची से बात की। ऐसे संध्या कहती है। तब भवानी ने, दीदी, मैं तुझे यहाँ छोड़कर वहाँ खुश कैसे रहूंगी दीदी? तुझे भी यहाँ मुश्किल होगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दीदी।
यहीं तेरे साथ रहूंगी, ऐसे बहन कहती है। बहन, मेरी बात सुन, ये बारिश कम होने में समय लगेगा। थोड़े दिनों में तेरे एग्जाम्स हैं। हमारे घर में करंट भी नहीं है। मेरी प्यारी बहन है ना, इस बार के लिए मेरी बात मान जा। ऐसे बहन को प्यार से समझाती है संध्या। तब बहन उसकी चाची के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अगले दिन संध्या घर का सारा काम पूरा करके सो जाते समय उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। तब संध्या डर के ऊपर उठ के वो आवाज कहाँ से आ रही है देखने जाती है। बारिश के पानी से नदी उभर के बाढ़ का पानी संध्या के घर की तरफ आने लगी। संध्या डर के घर से बाहर आने पर बाढ़ का पानी संध्या के घर भर जाती है। एक पूरा दिन उसका घर पानी से भरे रहने पर वो घर गिर जाता है। आंखों के सामने उनका घर गिर जाने पर संध्या बहुत दुखी होती है। उसके गांव में बहुत सारे घर बाढ़ के पानी में भीग के गिर जाते हैं। यह विषय बहन को पता चल के दीदी के पास आ जाती है। बहन, तू क्यों इधर आई? हमारा घर देखी, क्या हुआ? हमारा सहारा गिर गया बहन। ऐसे बहुत दुखी होके कहने लगी। उसके बाद दोनों बहनें मिलके एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा झोपड़ी बनाते हैं। एक दिन भवानी बाहर बैठी रहती है। वहाँ एक साइकिल ट्यूब उसके सामने दिखाई देती है। उस ट्यूब के सामने पानी रहता है, पर वो पानी ट्यूब से बाहर नहीं आता। उसे देख के भवानी को एक चमकदार आइडिया आता है। तब वो तुरंत उसकी दीदी संध्या के पास जाती है। दीदी दीदी, मुझे एक अच्छा आइडिया आया, उससे हम एक अच्छा घर बना सकते हैं दीदी, ऐसे कहती है। भवानी के आइडिया पर संध्या को बहुत भरोसा रहता है। वो मान जाती है। उसके अगले दिन संध्या और भवानी जंगल को जाकर एक अच्छा घर बनाने लगे। भवानी वो घर सिर्फ बांस की लकड़ियों से ही नहीं बल्कि पुराने साइकिल टायर्स लाके उनके घर के सामने एक दीवार की तरह रखती है। उसके साथ साथ घर पर गिरे एक एक बूंद पानी बांस की लकड़ियों से नीचे गिर के जमीन के अंदर जाने का बंदोबस्त करती है। साइकिल टायर्स का दीवार के कारण बाढ़ का पानी घर के अंदर नहीं आता। इस तरह बहुत कम पैसों में एक अच्छा घर बनाते हैं वो दो बहनें।